नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत मुद्दत का तयन कर दिया गया। मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल करार। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल ऐलान ECP का इख्तियार। आइंदा माली साल के लिए 14,480 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली से मंजूर। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। पेंशन की अदायगी के लिए 801 अरब रुपए मुख्तस। NFC के तहत 5,274 अरब की बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 466 अरब फराहम किए जाएंगे। तरक्याती बजट का हजम 950 अरब रुपए। पुराने टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर इजाफी टैक्स का नफाज जनवरी 2024 से होगा। $800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया। इस बजट में जनाब स्पीकर 800 अरब बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमने रिफॉर्म की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता जो पेंशनर फौत हो जाते थे उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए। तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। दैट इज़ अनफेयर। उसके लिए भी 10 साल का किए 10 साल मिलेगी, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगी। सियासी साख्त दाव पर लगाकर रियासत बचाई, मैशियत को बेहतरी की राह पर गामजन कर दिया। वजीर आजम की बसीरत की बदौलत मुल्क मुआशे इस्तेहकाम की जानिब रवां। जिन हालात से गुजर रहे हैं हमें हर चीज़ को देखना है। नया बजट मुआशी चैलेंजेस से निकलने के लिए अहम कदम है। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हज पे जितने लोग गए हैं वो अपने खर्चे पे गए हैं, उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। और इस फ्लाइट के अंदर आम मुसाफिर भी हैं। हमारी तनख्वाह जो है वो फेडरल सेक्रेटरी से भी कम है। लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिसां जड़ी जो डालों में बैठी हुई देखते हैं पुलिस जो है, लोग गाली देते हैं। ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, पुलिसां आगे पीछे, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। गुजरे 4 बरस मुल्क में सिर्फ तबाही आई। ये वक्त इतना बड़ा ही सबर आजमा था। इसहाक डार ने इंतहाई नामुसाइद हालात में बेहतरीन बजट दिया। IMF के मामलात भी जल्द हल हो जाएंगे। हम जब इक़्तिदार में हों तो पुलिस हमारे आगे, इक़्तिदार से बाहर हों तो पीछे होती है। प्रोटोकॉल के साथ गुजरता देखकर अवाम बुरा भला कहते हैं। किसी रुकन असम्बली को ज़रूरत है तो वो ज़ाती सिक्योरिटी का इंतज़ाम करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। इसहाक डार साहब को फिलफौर मुस्तफ़ी होना चाहिए। इसहाक डार साहब ने कौम के सामने जो 9 जून का बजट पेश किया था, माहिरीन माशियात और अब IMF ने उसे मुस्तरद कर दिया है। 215 अरब के मजीद टैक्सेस की नवीद कौम को सुनाई गई है। IMF को इसहाक डार पर एतबार नहीं। मॉनिटरी फंड ने बजट मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खजाना फौरी मुस्ताफ़ी हों, शाह महमूद कुरैशी का मुतालिबा। मुआशे इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली बातें गलत। पहले से आयद टैक्स अपनी जगह मौजूद, इसके बावजूद 215 अरब का इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत हकायक पर पर्दा नहीं डाल सकती। PTI रहनुमा की तनकीद। अवाम के पेट पर महंगाई का पत्थर बांधने वाले इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। IMF के साथ मुआहिदा करीब होने की खबर सुनते ही साजिशों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ मुल्क की मैशियत मुस्तहकम करके गए थे। फॉरेन एजेंट ने इसकी बुनियादें हिला दी। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। PTI दौर में अवाम की फलाह का कोई मंसूबा शुरू नहीं हुआ। मुश्किलात में घिरे अवाम की रिलीफ की फ्राहमी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नून लीग मुल्क भर में तरक्की का जाल बिछा रही है। अमीर मुकाम का सवात में जलसे से खिताब। 9
माहे को इधर जिना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, आज मैंने देखा। और हम सोचते हैं और ये सवाल करते हैं कि कौन हो सकता है ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसके दिल में अपने वतन की ज़रा भी मोहब्बत हो, कि वो ये मंज़र देख के उसका दिल राज़ी हुआ हो, इस मंज़र को देख के वो खुश हुआ हो और वो कहे कि ये बहुत अच्छा। कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं कि उनको जो है उस पर तहक़ीक़ करके करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। उलमाए कराम के वफ़द का लाहौर में जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाक़यात की शदीद मसम्मत। कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा फेल नहीं कर सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफ़िज़ है, कौम मुल्क की सलामती के इदारे के साथ खड़ी है। शुरका की गुफ्तगू, शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा का मुतालिबा। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात, तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी की तौसी और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख़याल। डोनाल्ड ब्लूम ने जॉइंट मैरी टाइम इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर का भी दौरा किया। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल और ताजरों से भी मिले। पाकिस्तान से दो तरफा तिजारत सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है अमरीकी सफ़ीर की गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर की 27 रुकनी नई काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने वुज़रा से हलफ लिया। तकरीब में स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की भी शिरकत। कहर की गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम दोहरे अजाब से दो चार। शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट तक पहुंच गया। 10 से 12 घंटे बिजली गायब। गर्मी के सताए अवाम की दुआएं रंग लाने लगी। आज से प्री मानसून की नवीद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मरी, कलियात और दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। ईद में सिर्फ 4 रोज बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी अरूज पर। वक्त का मुकाबला सख्त। छुट्टी के रोज भी मंडियों में रश। जगह जगह भाव ताव। शहरियों की जानिब से कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। ईद से पहले महंगाई की दुहाई। मसाला जात की कीमतें पहुंच से बाहर। टमाटर 15 रुपए किलो महंगे। सब्ज मिर्च और मुर्गी के गोश्त के निर्ख भी बढ़ गए। शहरी परेशान। चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब 27 जून को शेड्यूल। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी निगरान तैनात। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा नामजद।